चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, दरअसल ट्रंप की हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ, ये दावा किया जा रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है, जिस तरह से अभी हालात यहां पर नजर आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि इवांका ट्रंप दरअसल जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से ट्रेनिंग पाए एक खतरनाक आतंकवादी ने इवांका को दरअसल टारगेट किया था। ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान भी कर लिया गया और इसका खुलासा भी एक तरह से किया गया है। दरअसल जो खबर सामने आई है, द पोस्ट अखबार ने इसका खुलासा किया। इसके अनुसार यह आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को भी एक तरह से पकड़ लिया है। उसकी पहचान भी हो चुकी है। तमाम उसकी जो रणनीति है, एक तरह से वो भी इस दौरान सामने आ रही है। उसके आरोपी की पहचान 32 साल के मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई। वो इराकी नागरिक बताया जाता है। 6 साल पहले बगदाद में एक तरह से कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अल सादी इस हमले को अपने गुरु की मौत मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में है। आपको बताते हैं, इवांका ट्रंप की हत्या करने की साजिश रचने वाला शख्स आखिर कौन है और किस तरह से उसे पकड़ा गया। दरअसल इस आरोपी का नाम है मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी। मोहम्मद बाकर साद 32 वर्षीय इराकी नागरिक है। अमेरिका और यहूदी ठिकानों को निशाना बनाने का इस पर आरोप है। मोहम्मद बाकर साद का संबंध IRGC संगठन से है। मोहम्मद बाकर साद इवांका ट्रंप की हत्या करना चाहता था। कासिम सुलेमानी का बदला लेना चाहता था। मोहम्मद बाकर इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर के नक्शे और ब्लूप्रिंट्स बाकायदा इसने जुटाए और सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी भरे संदेश भी मिले हैं। उसे मई 2026 में तुर्की में एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका भी प्रत्यर्पित किया गया है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका में कई आतंकी साजिशों से भी जुड़े रहने की खबर सामने आई है। दरअसल ये जो साजिश है, ये उस 2020 के अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला है, जिसमें बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे और वो हमला ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ। दरअसल सुलेमानी ईरान के IRGC के क्वाड फोर्स का प्रमुख थे। मिडिल ईस्ट ईरानी प्रभाव का असल इंजन थे और उनकी मौत ने ईरान के भीतर बदले की ऐसी आग जलाई जो आज 2026 में भी धधक रही है। और अब 2026 की ईरान जंग ने इस आग में घी का काम किया है। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो IRGC का बदले का मकसद और भी गहरा हो गया। आइए आपको बताते हैं कि पूरी ट्रंप फैमिली कैसे ईरान जंग के बीच में अब कहीं ना कहीं खतरे में घिर चुकी है और सीधे कैसे अब उनकी जान पर खतरा आ चुका है। दरअसल टारगेट पर ट्रंप की फैमिली है, जिसमें इवांका ट्रंप का नाम भी सामने आया। ईरानी समर्थित व्यक्ति पर आरोप लगा है इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का। फ्लोरिडा घर का बाकायदा नक्शा भी उस व्यक्ति के पास से मिला है। इवांका ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भी नाम सामने आया है। ईरान जंग के बीच में इनकी भी जान को बड़ा खतरा है। शादी कार्यक्रम बेहद गोपनीय जगह पर रखा गया, इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस शादी से किनारा कर लिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हिट लिस्ट में है। अभी खबर सामने आई थी, ईरान जंग के बीच में कई बार फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप उनके इर्द गिर्द हुई। डिनर पार्टी में हमलावर ने फायरिंग की थी, हाल ही में आपको याद होगा। अब एक लिस्ट सामने आई थी जिसने ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाले पर इनाम रखा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है तो उस पर बड़ा इनाम दिया जाएगा। ईरान जंग और उससे पहले भी ट्रंप पर कई बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। यानी ट्रंप को निपटाने के लिए ईरान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। इससे पहले भी ट्रंप ये आरोप लगा चुके हैं कि ईरान मेरी हत्या करा सकता है, और यही वजह है कि एक बार फिर से ये जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।